आपसे प्रार्थना है इस गाड़ी को चलने दें। चालक से प्रार्थना है प्रेस की गाड़ी के पीछे वो चलना शुरू करे धीरे धीरे। सभी साथियों को प्रार्थना है। अक्टूबर को एक आह्वान किया गया था जींद की धरती से ही, उसमें जो एक भाव व्यक्त किया गया था सभी की ओर से, उसी को पूर्ण करने के लिए मैं भाजपा छोड़ के और कांग्रेस में आया हूं। और बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हर जगह लोगों में मुझे उत्साह मिला, स्नेह मिला, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। चुनाव रहेगी या सोनीपत लोकसभा प्रमुखता से रहेगी? चुनाव तो देखिए जी, जहाँ से पार्टी लड़ाएगी वहाँ से लड़ा जाएगा, इसमें कोई चॉइस की बात नहीं होती। हाँ, लेकिन मैं मौजूदा सांसद हिसार से हूँ। कांग्रेस में गुटबाजी की बड़ी चर्चा रहती है, आप कौन से गुट के साथ हैं? मैं 3 दिन पहले आया हूँ और यदि आप मेरे को अभी से किसी ढांचे में डालने का प्रयास करेंगे तो मेरे साथ थोड़ा अन्याय हो जाएगा। मैं बिल्कुल किसी प्रकार से किसी गुटबाजी को ना तो मैं मानता और ना मैं उस चीज़ को हवा देता या समर्थन देता। कांग्रेस एक होकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। ये ज़रूर है कि कांग्रेस क्योंकि पुरानी पार्टी है और बहुत सालों से सत्ता की पार्टी भी रही है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, बहुत नेता ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, उनका लंबा कार्यकाल हो जाता है, उनके बहुत साथी हो जाते हैं, उनके बहुत लोग हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं, नेता लोग भी उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनके हितों को थोड़ा बचा के रखना हर नेता का एक दायित्व बन जाता है। उसको आप गुट की संज्ञा दें तो दे सकते हैं। जी कब आ रहे कांग्रेस में जी? जल्दी, तारीख अभी निश्चित नहीं की है लेकिन जल्दी हो जाएगा। देखिए, मैं उस स्थिति से पार हो चुका था जहां इस गठबंधन का कोई मायने बचा हो, तो मेरा जो फैसला है वो गठबंधन के जुड़े रहने पे या टूटने पे आधारित नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये गलतफहमी में मत रहो कि गठबंधन टूट लिया। गठबंधन अभी भी यूं ही चल रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। उसका पहला उदाहरण आपको परसों जो विश्वास मत जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है, उसमें जिस प्रकार से जेजेपी ने अपने सभी विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी करके उसमें उपस्थित ना रहने के लिए जो एक निर्देश दिए, उससे स्वाभाविक है कि वो सरकार की मदद में आज भी तत्परता से खड़े हैं। उनकी BCD टीम जौन सी भी वो हैं जो रोल अदा करना चाहती हैं वो कर रहे हैं। अब मैंने उसमें जिक्र किया है कि मेरे सांसद बनने के कुछ समय बाद ही मुझे असहजता महसूस होनी शुरू हो गई थी, और ख़ास तौर पे वो और पुख्ता तब होती चली गई जिस प्रकार से फैसले लिए गए, बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो हरियाणा और जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसके सिर्फ लोगों पे नहीं, उसकी जो एक पहचान है उसके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात था। क्योंकि हमारी पहचान किससे है? 3 चीज़ों से है आमतौर पे, खेती से, फौज से और खेलों से। और यही तीनों चीज़ें थी जिसके ऊपर सरकार का एक अजीब किस्म का रवैया रहा और एक अजीब सा नैरेटिव गढ़ा गया जिसमें पता नहीं कैसी कैसी बातें लोगों के लिए कही गई। तो मैं काफ़ी लंबे समय से इस असमंजस में था और मैं करीब 1.25 साल पहले अपना मन बना चुका था और मैं कांग्रेस से पिछले 6-7 महीने से संपर्क में था। तो मुकाबला तो बीजेपी से ही है। लगता कांग्रेस टिकट देगी आपको? वो बात नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है प्रदेश में, तीसरा कोई उसके अंदर बीच में नहीं। दुष्यंत चौटाला हिसार की रैली में कह रहे थे कि भाई हमें तो गठबंधन से टाइट आ गया, ब्रजेंद्र सिंह को हमारे से भी ज्यादा जल्दी थी। नहीं, मैं अपनी इच्छा से बाहर निकला हूँ, वो मजबूरी में जब दुकान बंद हुई है वो तब की बात है। तो इसीलिए उनकी सोच में और मेरी सोच में यही फर्क है। कब घोषणा करेगी कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशियों की? वो तो मेरे ख्याल से अब ये कार्रवाई चलती रहेगी। कल इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं जी, तो उसमें फेजेस भी पता लग जाएंगे, कौन सा प्रदेश किस फेज में चुनाव में जाएगा।